नमस्कार चौधरी ड्रीम इंडिया क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज कंप्यूटर की लो से हाई लेवल तक क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी भाई बहन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सब क्वेश्चन मैं आज बेसिक जानकारी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। जो भाई बहन किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहा है वो सब कुछ आज को जीरो लेवल से बताने जा रहा हूं। और जिसको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है वो भी आप कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हो जीरो लेवल से हाई लेवल तक। मैं आपको प्रत्येक चीज़ों का नाम और उसके कार्यों का वर्णन करके पूरा बताऊंगा। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के कितने भाग हैं, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, वो सब आज आपको जीरो लेवल से पूरा स्टार्ट करके बताऊंगा मैं। तो आज चलते हैं अपन कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के अपने 4 भाग होते हैं। पहला होता है मॉनिटर, दूसरा होता है सीपीयू, तीसरा होता है कीबोर्ड और चौथा होता है माउस। ये चारों चीज़ें जब एक साथ मिलकर रहेंगे जब भी अपन पूरा कंप्यूटर बोल पाएंगे। अगर चारों में से एक भी भाग अपने पास नहीं रहेगा तो अपन पूरा कंप्यूटर नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कंप्यूटर बनाने के लिए अपने पास चारों चीज़ें अनिवार्य होना ज़रूरी है क्यों जब भी अपन पूरा कंप्यूटर बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है। जनक उसको बोलते हैं जो जन्म देता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन से कंप्यूटर का आविष्कार किया वो पूरी वाई क्रमवाई से पूरा आपको बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले आज अपन जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन एक एक कंप्यूटर के एक एक भाग की आपको जानकारी दूंगा मैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन मॉनिटर पे। ये हो गया अपना कंप्यूटर का पहला भाग जिसको अपन इनपुट के रूप में देते हैं और ये आउटपुट के रूप में अपन को दिखाता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि अपन ये क्या है। तो इसका नाम है अपना मॉनिटर। मॉनिटर किसे कहते हैं? जो टीवी के समान दिखाई देता है उसे ही मॉनिटर कहलाते हैं। मॉनिटर का कार्य क्या है? यह अपन किसी भी सूचना को क्या आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ये अपने पास मॉनिटर हो गया। जो मॉनिटर की मेन स्क्रीन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं वो देखो अपन। जैसे अपने पास ये हो गई अपने पास मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन को बोलते हैं अपन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का क्या कार्य है? डेस्कटॉप पे अपन फाइल फोल्डर जो भी अपन पास बनाते हैं वो सब डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई देता है। इसलिए अपने पास डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। ये अपनी स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप बिना अपन कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो अपने पास डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप पे अपने फाइल फोल्डर सब दिखाई देता है कि अपन कौन सा फोल्डर बना रखे, किस नाम से फोल्डर बना रखे। अब सबसे नीचे चलते हैं कि डेस्कटॉप के नीचे वाली पट्टी होती है। जो पट्टी अपने पास सबसे नीचे दिखाई देती है इस पट्टी का नाम क्या है और इस पट्टी का कार्य क्या है वो इस दोनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखो इस पट्टी का नाम है टास्क बार। क्या नाम है इस पट्टी का? टास्क बार। टास्क बार का कार्य क्या होता है? मान लीजिए अपन कोई सा फोल्डर खोल रखे हैं, कोई सी फाइल खोल रखे हैं, नेट खोल रखे हैं, मोजिला क्रोम जो भी अपने पास, जैसे MS ऑफिस खोल रखे हैं, एक्सेल खोल रखे हैं, पावर पॉइंट खोल रखे हैं, एसेसरीज खोल रखे हैं, जो भी अपन खोल रखे हैं वो एक छोटे मेनू के रूप में यहाँ टास्क बार के ऊपर दिखाई देता है। अगर अपन को कंप्यूटर बंद करना है तो कंप्यूटर बंद करने से पहले अपन को ये देखना पड़ता है कि अपने पास कंप्यूटर में कोई फाइल खुली हुई तो नहीं है। अगर कंप्यूटर में कोई फाइल खुली हुई है, अगर अपन डायरेक्ट शट डाउन करते हैं तो अपना कंप्यूटर का विंडो उड़ सकता है। तो इसलिए अपन को यह संदेश दिखाई देता है कि अपन कौन सी फाइल खोल रखे हैं, कौन सा फोल्डर खोल रखे हैं, वो एक मेनू के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। अगर वो मेन्यू का रूम में ऐसा भी आ सकता है जैसे मान लो अपन कौन कौन सी फाइलों पे काम कर रहे हैं वो सब अपन एक साथ खोलेंगे तो सब एक साथ टास्क बार के ऊपर दिखाई देता है। तो इसलिए इसका उपयोग होता है, टास्क बार का उपयोग होता है कि किसी फाइल फोल्डर को जो अपन खोलते हैं वो एक मेनू के रूप में टास्क बार के ऊपर दिखाई देता है। टास्क बार के दोनों सिरों पे 2 बटन होता है। इधर हो गया अपने पास
स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का कार्य होता है कि अपन अंदर के सभी प्रोग्रामों को चालू करना। जैसे मान लीजिए बाहर का अपना डेस्कटॉप पे जो फाइल फोल्डर होती है उसको तो अपन डेस्कटॉप के माध्यम से चला सकते हैं डायरेक्ट माउस से, लेकिन जो अंदर भी फोल्डर अपने पास फाइल है, कोई सा भी एप्लीकेशन है, वो किसके माध्यम से खोलेंगे? स्टार्ट बटन के माध्यम से। स्टार्ट बटन का कार्य होता है कि अंदर के सभी प्रोग्रामों को चालू करना। अंदर के सभी प्रोग्रामों को चालू करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो अपन कंप्यूटर को बंद भी करना है, कंप्यूटर चालू तो अपने पास सीपीयू के माध्यम से होगा। अगर अपन कंप्यूटर को बंद करना है तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके शट डाउन पे क्लिक करेंगे, या कंप्यूटर हैंग हो गया तो अपन उसी से रिस्टार्ट करेंगे तो अपना कंप्यूटर बंद हो जाएगा, फिर से चालू हो जाओ। किसके माध्यम से होगा? ये सब स्टार्ट बटन के माध्यम से। इधर आता अपने पास समय प्लस दिनांक। अपने पास जैसे मान लो कोई काम कर रहे हैं तो अपने पास जैसे बार बार हाथ में घड़ी देखना पड़ता तो अपन समय और दिनांक यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक और उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास लेटेस्ट जो भी डेट और टाइम समय चल रहा है अपने पास, उसी हिसाब से अपना कंप्यूटर कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए अपना समय और दिनांक एक साल पीछे चला जाता है, तो जैसे मान लो कि एक साल में अपने पास जो नए वर्जन आता है वो इस कंप्यूटर में काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये समय के आधार पर चलता है। अगर समय सही होगा तो अपना लेटेस्ट वर्जन अपना काम करता रहेगा। अगर समय अपना आउट हो जाता है, जैसे पीछे चला जाता है 2 साल 3 साल, तो उसी हिसाब से जो 3 साल पहले क्या था उसी हिसाब पर कंप्यूटर कार्य करेगा। तो ये हो गया अपना समय प्लस दिनांक। इसको बोलते हैं अपन क्विक लंच टूल बार। इसको बोलते हैं अपन क्विक लंच टूल बार, जिसको समय प्लस दिनांक को क्या बोलते हैं? क्विक लंच टूल बार। तो अपने पास मेन हो गया, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर की स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं, डेस्कटॉप के नीचे वाली पट्टी को टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार के दोनों सिरों के बटन होता है, एक पे होता है स्टार्ट बटन जो अंदर के सभी प्रोग्रामों को चालू करना, और इधर हो दूसरे में हो गया समय प्लस दिनांक, इसको बोलेंगे अपन क्विक लंच टूल बार। अब आगे चलते हैं अपने पास डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे क्लिपबोर्ड का बना हुआ था है, इसको बोलते हैं अपन फोल्डर। फोल्डर का दूसरा नाम होता है आइकन, या अपन फोल्डर प्लस आइकन दोनों ही बोल सकते। देखो फोल्डर का कार्य क्या होता है, मान लीजिए अपन अपने पास बैग होता है, बैग तो बैग के समान होता है कि अपनी जो भी पढ़ने की सामग्री होती है उसको सुरक्षित ले जाना। ये बैग का बैग में होता है कि अपने पास जब भी बुक्स हो गई, पेन हो गया, जो भी अपन बैग के अंदर रख सकते हैं वो अपना सुरक्षित रखा जाएगी, वो बैग के अंदर रख देते हैं अपन। उसी प्रकार से अपनी फाइल या किसी एप्लीकेशन किसी डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखने के लिए अपन फोल्डर का उपयोग किया जाता है, ताकि अपना वो सब सुरक्षित रहे। तो ये अपना खाली बैग के समान हो गया फोल्डर। तो इसके अंदर अपन आवश्यकता अनुसार कोई सी भी फाइल रख सकते हैं, फाइल के फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहला फोल्डर आता है अपने पास, देखो अपने पास 4 फोल्डर इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो अपने साथ कोई सा भी शॉर्टकट बना सकते हैं अपन, जो भी अपन रोज़ उपयोग में कराते हैं उसके आधार पे और नया बना सकते हैं। तो सबसे पहला आता है माई कंप्यूटर, यानी मेरा कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर यानी मेरा कंप्यूटर फोल्डर का उपयोग होता है, जैसे मान लो अपन कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, वो सब आपको मैं वो आगे वाला वीडियो में सब कुछ बताऊंगा मैं।
देखो मेरा कंप्यूटर में अपने पास जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं या डालते हैं वो सब इसमें सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अपने पास गलती से जो भी सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है अब तो अपन उसको आ सकता है तो वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि अपना कोई सा भी डिलीट हो गया गलती से तो उसको वापस इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर से अपन काम में उपयोग ले सकते हैं। इसलिए माई कंप्यूटर फोल्डर का उपयोग होता है कि अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए माई कंप्यूटर फोल्डर का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स का होता है, जैसे मान लो अपन ने कोई सी भी एप्लीकेशन में कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लो लेटर बना रखे है, एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ भी बना रखे है, उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन? माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का। इसलिए इसका नाम हो गया मेरा डॉक्यूमेंट्स। दो काम हो गए अपने पास तीसरा चलते हैं। तीसरे का नाम है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन फोल्डर का क्या कार्य है, देखो ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मान लो अपने पास कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, कोई सा भी अपन ने बाहर से स्कैन करके कंप्यूटर में डाल लिए अपने डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, ताकि अपने पास हमेशा सुरक्षित रहिए। अगर मान लो अपन ने काम कर रहे हैं कंप्यूटर में और गलती से अपने पास कोई भी फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाता है तो वो अपने पास किसी में चला जाता है? रिसाइकल बिन के अंदर। जैसे मान लो अपन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अपने को पता नहीं कि अपने पास कोई पेन बुक्स कोई अपने पास कमरे में गिर जाती है, यानी बुक्स तो बड़ी हो गई, जैसे मान लो पेन, मान लो कोई पेन से छोटी चीज़ मान लो, वो कमरे में गिर जाती है। और जैसे सुबह कोई भी झाड़ू निकाल के उसको कचरे पात्र में ले जाके डाल देते हैं, तो अपन को सुबह जैसे शाम को चले गए तो सुबह याद आएगी अपने पास वहाँ चीज़ वहाँ पे गिरी है अपने कमरे में, तो वहाँ पे चल के देखेंगे तो वो अपन जल्दी से आके अपने कमरे में ढूंढेंगे। कमरे में नहीं मिलेंगे तो अपने जो झाड़ू निकालते हैं उससे पूछेंगे कि अपने पास मेरी जो चीज़ थी वो कहाँ पे गिर गई, तो वो बोला कि मैंने तो झाड़ू निकाल के कचरे पात्र में डाल दी। तो कचरे पात्र में जाके ढूंढेंगे, अगर वहाँ पे कचरे पात्र में मिलेगी तो मिल जाएगी। अगर मान लो कचरा पात्र को साथ ही जला दिया तो अपनी चीज़ भी उसके साथ जल चुकी है। तो अपने पास उसी सिस्टम है, जैसे मान लो अपने पास कोई भी फाइल डिलीट होती है तो रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाती है। अगर रिसाइकिल बिन के अंदर अपन डिलीट नहीं करते, अगर इसको भी डिलीट नहीं किया तो अपने पास सुरक्षित रहेगी। अपन को 10 दिन बाद में 20 दिन बाद में जब भी जरूरत पड़ी तो अपन उसको वापस ले लेंगे, रीसेट करेंगे तो जहाँ पे कटी थी वहीं पे वापस चली जाएगी। अगर मान लीजिए रिसाइकिल बिन से भी अपन ने डिलीट कर दिए तो यहाँ मान लो अपना डॉक्यूमेंट जल चुका है, यानी वो हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो आगे चलते हैं, इसलिए इसका रिसाइकिल बिन का उपयोग किया जाता। आगे चलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग तो आप सब जानते हो, छोटे से लेके बड़े तक सब इंटरनेट चलाते हैं, कोई क्या देखता है कोई क्या देखता है, तो इसलिए इंटरनेट का उपयोग तो सब भली बाती से जानते हो आप। इंटरनेट का उपयोग होता है कि किसी दूर दराज बैठे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इसलिए अपने पास ये डेस्कटॉप पे चारों फोल्डर इंपोर्टेड थे, वो उसका काम हो गया। इसका प्रत्येक का वर्णन आपको प्रत्येक से लिखवाऊंगा, जैसे मेरा माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल व इंटरनेट का। अभी तो आपको मैं 0 लेवल से बेसिक जानकारी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रहे कि अपन कहीं जॉब करने भी जाए तो अपन को ये चीज़ें अपन को ज़रूरी याद होनी चाहिए अपन की। उसके बाद में अपन अगर काम करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू में पूछ लिया कोई भी कि डेस्कटॉप में क्या, डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर का क्या होता है, फोल्डर का कार्य क्या होता है, फोल्डर का नाम क्या हो, और टास्क बार के नीचे वो टास्क बार का क्या कार्य है, टास्क बार पे दोनों बटनों का क्या कार्य होता है, दोनों सिरों पे सबका कार्य अगर आपको पूछ ले तो आप इसको विशेष तौर पे ध्यान से देख रखना और याद रखना। ये हो गया अपना मॉनिटर का काम। अब दूसरा भाग में चलते हैं अपन सीपीयू। देखो अपने पास ये हो गया सीपीयू। सीपीयू
सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो मान लो अपन फोल्डर के बारे में बताए थे कि फोल्डर क्या होता है, वैसे पास सीपीयू के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो सीपीयू भी ओनली एक खाली बॉक्स के समान होता है, खाली बॉक्स होता है, उसी को अपन सीपीयू बोलते हैं। जैसे अपने पास अलमारी बक्सा होते हैं, वो किस काम के लिए होता है? अपना कपड़े को रखने के लिए। तो अलमारी हो गए, कप उसके अंदर आ गए, अपने पास कपड़े अलग। वैसे ही बॉक्स सीपीयू क्या हो गया? सीपीयू एक बॉक्स जो चारों तरफ से चादर का टुकड़ा होता है, वो एक, उसको बोलते हैं अपन सीपीयू। इसके अंदर आ जाते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे अपन देख भी सकते हो और छू भी सकते हो, उसे हार्डवेयर कहते हैं। वो चीज़ें जिसे अपन हाथ से छू सकते हो और देख सकते हैं, उसे अपन हार्डवेयर कहते हैं। वो सब इसके अंदर आते हैं सीपीयू के अंदर। सबसे नीचे आता अपने पास मदरबोर्ड। इसमें लगती है रैम प्लस रोम। मदरबोर्ड सीपीयू का महत्वपूर्ण अंग हो गया। इसके बिना कोई भी कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे मान लो इनपुट अपन सीपीयू कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देंगे, इनपुट को इसको आउटपुट के रोम में प्रोसेसिंग करके एक आउटपुट में दिखाएगा, वो मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। इसका कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड। इसमें इसका रैम और रोम, रैम और रोम का क्या कार्य होता है वो भी आगे आने वाली वीडियो में पूरा बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आज आपको वो बेसिक जानकारी बताने जा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया अपनी मदरबोर्ड। यहाँ पे होता है SMPS। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सर्विस। स्विच मोड पावर सर्विस, इसमें जो भी पावर सप्लाई होती है किसके माध्यम से होती है? सीपीयू के माध्यम, SMPS के माध्यम से। सीपीयू में जो भी पावर सप्लाई होगी किसके माध्यम से होगी? SMPS के माध्यम से। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास हार्ड डिस्क। ये हो गया अपना हार्ड डिस्क। यानी हार्ड डिस्क का मतलब होता है अधिक आंकड़े को संग्रहित करने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क हो गया। यहाँ पे होता अपने पास राइटर। इसको बोलते हैं अपन CD प्लस DVD राइटर। ये हो गया अपना CD प्लस DVD राइटर। यानी CD प्लस DVD अपन जो भी आंकड़े बाहर से लाके चिप कंप्यूटर में डाला गया या अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाएंगे, ले जाना कार्य कौन करता है? CD प्लस DVD। लेकिन इसका भी ज़माना चला गया, अब इसका काम भी नहीं होता है, इसलिए कोई CD और DVD का उपयोग नहीं करते। आजकल उपयोग करते किसका? पेन ड्राइव का। तो पेन ड्राइव के अपने पास होता है इसको बोलते हैं अपन USB। जहाँ पे अपन पेन ड्राइव लगाते हैं या मेमोरी भरते हैं उसको बोलते हैं अपन USB। यूएस की फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। यहाँ से अपन किसी दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं और अपने कंप्यूटर से डाटा निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, अपने कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। क्योंकि किसी दूसरे कंप्यूटर में जैसे मान लो कि बीमारी कैसे फैलती है? एक दूसरे के छूने से, स्पर्श करने से बीमारी फैलती है। उसी प्रकार से अपन मान लो इस पे पेन ड्राइव लगाना, इससे डाटा उठाना है, तो इसमें कौन सी बीमारी है? वो इस बीमारी पेन ड्राइव के माध्यम से किस में चला जाती है? दूसरे कंप्यूटर में। और जैसे ये कंप्यूटर हैंग होता है उसी प्रकार से वो भी हैंग होने स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए अपन ये कार्य भी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है लोगों की कि अपने पास यहाँ पे डाटा बनवा लिए और अपने पास दूसरी जगह दिखाना है। तो बड़े ज़्यादा GB MB में होता है, GB में होता है, उसको कैसे दिखाया अपन? यहाँ छोटे मोटे को तो मेल पे माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन बड़े को कैसे भेजेंगे? तो USB का माध्यम से यानी पेन ड्राइव के माध्यम से ही लेके जा सकते हैं अपन। तो ये हो गया अपने पास USB। यहाँ पे अपने पास यहाँ पे जैसे अपने पास DVD और CD को लगाने के लिए ओपन प्लस क्लोज का बटन होता है, यानी चालू और बंद।
यहाँ से चार एक ही बटन होता है जिसको अपन चालू या बंद यानी सीडी लगा और निकाल सकते हैं अपन। नीचे देखो अपने पास सीपीयू में दो बटन होते हैं। पहला होता है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है चालू करना। देखो अपने पास जो भी कंप्यूटर में सिस्टम अपना कंप्यूटर सिस्टम चालू होगा वो किसके माध्यम से होगा? स्टार्ट के माध्यम से। देखो सबसे पहले अपने पास दो पावर सप्लाई होती है। सबसे पहले एक जाती है मॉनिटर के अंदर, दूसरा दो जाता है सीपीयू के अंदर। बाकी कीबोर्ड माउस किसके माध्यम से जुड़ता है? सीपीयू के माध्यम से। तो अपने पास कंप्यूटर को बंद करना तो अपन यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से बंद हो जाएगा शट डाउन। और चालू करना तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे सीपीयू का, तो अपना कंप्यूटर चालू हो जाएगा। देखो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? बूटिंग। और बंद करने की को बोलते हैं शट डाउन। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे अपन और बंद यहाँ से करेंगे। इस बातों का ध्यान रखना। अपन कंप्यूटर को डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते। जैसे मान लो अपने पास पावर बॉक्स लगा लिए, उसमें पावर केबल लगे, डायरेक्ट बटन को ऑफ कर दिए और अपना कंप्यूटर बंद हो गया, ऐसा नहीं करना है। अपन कंप्यूटर को सिस्टम के माध्यम से ही बंद करना पड़ता है कि अपने पास कोई सी फाइल खुली हुई है, कोई फोल्डर खुला हुआ था, सबसे पहले सबको हटाना पड़ता है। उसके बाद में अपन कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो अपने पास कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन का प्रयोग किया जाता है। फिर नीचे अपने पास एक बटन आता है, उसको बोलते हैं अपन रीस्टार्ट। जैसे मान लो अपन कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अगर हैंग होती है तो अपना कंप्यूटर हैंग होता है तो काम करना बंद कर देता है। जैसे अपने पास भी बीमारी होती है तो काम करना बंद कर, अपने काम में रुचि नहीं होती। अपने काम में रुचि नहीं होती, अपन काम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अपन मान लो कंप्यूटर में कोई बीमारी आ गई। बीमारी किसके माध्यम से आती है? यूएसबी के माध्यम से। किसके माध्यम से आती है? यूएसबी क्या मतलब पेन ड्राइव के माध्यम से बीमारी आती है। तो अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग कैसे होता है? जैसे मान लो अपन कोई एप्लीकेशन खोल रखे, जैसे एमएस वर्ड ही खोल मान लो। एमएस वर्ड में कोई स्टोरी नियमित कोई से भी अपन बना रहे हैं और बनाते बनाते कोई कंप्यूटर हैंग हो गया तो क्या करेंगे? अपन डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, तो बंद होगा तो अपना विंडो उड़ सकता है। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? रीस्टार्ट का। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आवश्यकता में स्थिति में वापस पुनः स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपन स्टार्ट बटन का प्रयोग करते हैं। इसके बीच में होता है एक सीपीयू फैन। सीपीयू फैन ये इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो अपने पास इसमें हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर होता है, लाइट पावर सप्लाई होती है। अगर मान लो को गर्मी से गर्म हो जाता है और तो उसको सिस्टम बिगड़ जाता है तो अपने पास किसका उपयोग कर जाते हैं? सीपीयू का। अपना सिस्टम को कंट्रोल कर रखे, अपने सिस्टम को कंट्रोल रख सकते। तो अपने पास सीपीयू हो गया, सीपीयू ओनली बॉक्स हो गया। सीपीयू क्या हो गया? ओनली बॉक्स। इसके अंदर आ जाते हैं हार्डवेयर। वो हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर किसे कहते हैं वो सब आगे आने वाले वीडियो में मैं सब डिटेल से पूरा बताऊंगा। इनके पूरा भागों का अलग से नाम बताऊंगा मैं। अभी तो आपको जीरो लेवल से आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसको विशेष तौर पे ध्यान देना। आते क्वेश्चन का मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मॉनिटर किसे कहते हैं? मॉनिटर की मैन स्क्रीन को क्या कहते हैं? फोल्डर क्या है? फोल्डर का क्या उपयोग है? फोल्डर का दूसरा नाम क्या है? मेरा कंप्यूटर फोल्डर का क्या कार्य है? माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर का क्या कार्य है? रिसाइकिल बिन फोल्डर का क्या कार्य है? इंटरनेट का क्या उपयोग होता है? और डेस्कटॉप के नीचे वाले पट्टियों किस नाम से जाना जाता है? तो टास्क बार के नाम दर जाता है। टास्क बार का क्या उपयोग है? टास्क बार में अपन जो भी फाइल या फोल्डर खोद रखे हैं वो सब एक मेनू के रूप में दिखाई देता है। टास्क बार के दोनों सिरों पे दो बटन होते हैं। एक तरफ होता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का क्या कार्य होता है? अंदर के सभी प्रोग्रामों को चालू करने के लिए स्टार्ट बटन का उपयोग किया जाता है। इधर होता है समय प्लस दिनांक। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन क्विक लंच टूल बार। यानी इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? क्विक लंच टूल बार। अपन समय और दिनांक एक साथ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसको बोलते हैं क्विक लंच टूल बार। इसमें अपना समय और दिनांक बताते हैं। उसी प्रकार इसी से क्वेश्चन उठता है अपने पास किसी भी एग्जाम में। अपने पास जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उठेंगे वो इसी के माध्यम से उठेंगे और इसी क्वेश्चन को अपन इस बेसिक जानकारी को अपन विशेष तौर पे अपने दिमाग में बैठानी है। उसी प्रकार से इसमें आ जाएंगे हार्ड डिस्क का क्या उपयोग होता है? सीपीयू क्या है? सीपीयू क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू को मैं पावर सप्लाई करने वाला क्या नाम होता है?
कंप्यूटर में CD प्लस DVD राइटर का क्या उपयोग होता है, CD का क्या कार्य होता है और DVD का क्या कार्य होता है, इनकी कैपेसिटी में क्या फ़र्क हो गया, पहले CD चली थी तो DVD क्यों चलने लग गई और DVD बंद होने के बाद ECO पेन ड्राइव क्यों चलने लगा है, सबका क्वेश्चन बनता है अपने पास। ये सब विशेष तौर पे आपको एक एक डिटेल में आपको आने वाले वीडियो में विशेष दिखवाऊंगा आपको मैं। तो नीचे दो बटन हो गए अपने पास, स्टार्ट बटन हो गया। स्टार्ट बटन का कार्य होता है अपने कंप्यूटर को चालू करना। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि अपना कंप्यूटर काम करते टाइम अपना कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उसको अपन रीस्टार्ट बटन पे दबाएंगे तो अपना कंप्यूटर वापस बंद हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा। मदरबोर्ड हो गया अपने पास, मदर यानी अपने कंप्यूटर की माँ हो गई जो पूरा सिस्टम को नियंत्रण करती है। इसमें रैम और रोम लगती है, इसका कार्य क्या हो वो भी आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो अपने पास कंप्यूटर के दो भाग हो गए, नाम हो गए। अब आगे चलते हैं तीसरा भाग। देखो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अपन जो भी डाटा डालते हैं सबसे पहले सीपीयू में जाएगा प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट के रूम में मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो कीबोर्ड अपने पास कितने प्रकार की होती है, कीबोर्ड दो प्रकार की होती है, एक साधारण कीबोर्ड होती है, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होती है। साधारण की के मैन होते हैं जैसे अपने पास जो मल्टीमीडिया में जो गाने सॉन्ग डाला आवाज़ वैल्यू जो भी कर सकते हैं वो इसके अंदर नहीं हो सकते, किसके अंदर, साधारण कीबोर्ड के अंदर। और ये सब किसके अंदर आते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर। मल्टीमीडिया में कितनी की होती है, 107 से लेके 108 तक। साधारण में होती है 101 या 102 के लगभग। इसके प्रत्येक भागों का नाम, इसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, कर्सिव, जिसका सबका नाम अलग अलग आपको मैं डिटेल से लिखवा दूंगा मैं। तो ये हो गया अपना कीबोर्ड। दूसरा हो गया अपना माउस। देखो इसको माउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी आकृति चूहे के समान होने के कारण इसका नाम माउस रखा गया है। माउस में 3 बटन होते हैं। पहला होता है अपने पास लेफ्ट और दूसरा होता अपने पास राइट और तीसरा बीच वाला होता है स्मॉल व्हील। यानी अप डाउन ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे अपन किसी पेज को ऊपर लेना है नीचे लेना, वो किसके लिए माध्यम से करते हैं, स्मॉल व्हील के माध्यम से। अब देखो इसका कनेक्शन करके बताता हूँ मैं कि कंप्यूटर का कनेक्शन कैसे करेंगे, वो ध्यान से देखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। देखो सबसे पहले अपने पास या मान लीजिए कि ये अपना हो गया पावर इलेक्ट्रिकल बॉक्स। पावर इलेक्ट्रिकल बॉक्स, इसमें 2 स्विच होता है, एक बटन हो गया, यानी 2 बटन और 2 स्विच होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो पहला में लगा दिया अपन मॉनिटर को और दूसरे में लगा दिए अपन SMPS में सप्लाई को, यानी 2 सप्लाई होगी अपने पास। किस किस में, एक तो हो गई मॉनिटर में, दूसरी हो गई अपने पास CPU के अंदर। फिर अपने पास इनका कनेक्शन हो जाएगा, इनका कीबोर्ड का हो जाएगा पीछे और माउस का भी हो जाएगा अपने पास पीछे। ये CPU का पीछे वाला भाग भी आने वाले वीडियो में आपको डिटेल से पूरा बताऊंगा मैं। अब हो गया अपने पास, पूरा नहीं हुआ अभी तक भी, एक कनेक्शन बचा हुआ अभी। देखो यहाँ पे एक केबल और जुड़ती है, वो जाती है अपने पास मॉनिटर में। अपने पास जो भी डाटा डालेंगे वो तो यहाँ कीबोर्ड की लग गई और माउस की लग गई, लेकिन इसमें 2 पावर सप्लाई हो गई, इसमें लाइट आ गई, इसमें पावर यानी आ गई, लेकिन इसमें आगे कुछ काम नहीं करेगा। तो काम किसके माध्यम से करेंगे, VJ केबल। इसको बोलते हैं अपन VJ केबल। VJ केबल हो गया, इसमें अपन जो भी डाटा डालेंगे वो प्रोसेसिंग के रूम में, किस में, आउटपुट के रूम में अपने पास मॉनिटर में दिखाई देने लग जाएगा। तो अपने पास ये कंप्यूटर का चारों भागों का वर्णन हो गया। इसको आप एक एक चीज़ को डिटेल से आप अपने दिमाग में बैठाना, क्योंकि आज की दुनिया में अपन कहीं भी जॉब करने जाते हैं,
अपन जैसे कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे मान लो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते, वो देख सकते हैं आराम से। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, कोई बेरोज़गार युवा है, उसको कोई भारी काम नहीं कर सकते, कोई हल्का काम करना, तो सबसे बढ़िया तरीका ये कि होता है कि अपन बैठा बैठा कंप्यूटर का काम कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये बेसिक जानकारी आपको जीरो लेवल से इसलिए बताया जा रहा कि जब भी आपके पास सबसे जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं वो जीरो लेवल से, अपन बीच में से कोई भी चीज़ को याद नहीं कर सकते और नहीं देख सकते। इसलिए ये प्रत्येक चीज़ को अपने पास दिमाग में रट लेना है और ध्यान से। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में अब मैं इन जो सारे बागों के जो नाम लिखा है उसको पूरे विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए आने वाले वीडियो में जो भी मज़ेदार अपने पास जो चीज़ें होगी वो आने वाले वीडियो में आपको विशेष तौर पे दिखाऊंगा। जो नहीं प्रत्येक बागों का नाम, उसके कार्य, यानी अभी तो आपको मैं पूरे जीरो लेवल से दिखाया था मैं, अब इसके बागों का नाम और बागों का क्या कार्य है वो सब बताऊँगा। ठीक है, नमस्कार।